हम इस ध्यान को एकाग्र कैसे करें? पर बड़ी मुश्किल है, क्योंकि ध्यान तो हमारा ईमानदारी से बता दें, आपकी आरती भी करते हो ना, ओम जय श्री जगता, चाय बन गई क्या नहीं बनी? स्वामी जय श्री जगता, थोड़े समोसे भी मंगा लियो तो भाई तुम आरती कर लो, छोड़ दो, या चाय समोसा ही कर लो। हमारा ध्यान भटकता है, तो हम इस ध्यान को एकाग्र कैसे करें? है कोई थ्योरी आप सबके पास? ध्यान भटकता ना, कोई एक भी बंदा हाथ खड़ा कर दे दावे से जो ये कहे कि मेरा ध्यान ना भटकता। कोई है शूरवीर? कोई नहीं, सबका ध्यान भटकता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर दो चीजें, एक तो है मन और दूसरा है आत्मा। ये दो है सब यहीं पर ही, कोई बाहर नहीं है। और हम क्या करते हैं, हमने अपनी आत्मा को तो दिया सुला और मन हो गया हमारा हावी। और मन अगर प्यारे हमारा हावी होगा वो तो भटकाएगा ना। रामानंद जी ने जब वो रामायण बनाई थी, तो गीता सॉरी, तो उसमें उन्होंने एक बड़ी प्यारी चीज बनाई, और वो बात को समझने के लिए बहुत बढ़िया चीज है। उन्होंने क्या किया, भगवान कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं तो उस बीच में उन्होंने ये बात कही कि ऐ अर्जुन, मन हमको भटकाता है और आत्मा सीधा रास्ता दिखाती है, मगर शर्त यह है कि आत्मा हमारी जगी हुई हो। तो बड़ा अच्छा उन्होंने सीन दिखाया था कि एक रथ है, उस पे हमारी इच्छाओं के घोड़े हैं और उसका वो चालक कौन है? मन। अब वो मन जो रथ को लेके जा रहा है, आत्मा चुपचाप बैठी हुई है। तो उस बीच में दिखाया कि अगर तो आत्मा सोई हुई होगी तो विषय हमको बुलाएंगे। उन्होंने दिखाया कि स्त्रियां बुला रही हैं कि आ जाओ, याद होगा आप लोगों को भी, अगर देखा होगा तो विषय उनको बुलाते हैं अपनी ओर, लेकिन मन अपने रथ को लेकर के उधर को चल पड़ता है। लेकिन आत्मा जगी हुई होगी तो आत्मा संकेत करती है, इधर इधर चल, तू कहाँ जा रहा। और अगर आत्मा सोई हुई होगी, मन जगा हुआ होगा, मन ज्यादा हावी होगा, तो मन का काम तो भटकाना ही है ना। अब ये हमारी बात है कि हमने किसको जगाना, आत्मा को या मन को? किसको जगाना भाई? आत्मा को। कैसे जगेगी? खाना खा खा के। जितना हो सके अपनी तवज्जो खाने में रखो, आत्मा जग के फिट फोर हो जाए। नहीं, हमने कई बार देखा लोग ना नवरात्रों के व्रत रखते हैं, या कोई और व्रत रखते हो, तुम लोग रखते रहते हो, हम तो ना रखते हुए पता नहीं। रखते हो ना? कहने को व्रत होता है, हर दिन से दुगना खाया जाता है। अब थोड़े आलू खाने हैं तो अब थोड़े चिप्स खाने हैं, अब ये खाना है, अब वो खाना है, अब थोड़ी वीकनेस आ गई है। अरे तो ये अभी तक खा क्या रहे थे? अब वीकनेस को दूर करने के लिए अब थोड़ा दूध पीना है, थोड़ी सी भैया चाय भी पिला दो, ये भी कर दो, बड़ा शरीर टूट रहा। अरे एक सोचने की बात है, इन्हीं शब्दों को मुख्य रख के अगर हमने अन्न ही तो नहीं खाया, खा तो दुगना लिया, और हम ये कहते हैं हमें कमजोरी आ गई एक टाइम अन्न ना खाने से। तो सोचिए, अगर एक टाइम अन्न ना खाने से आप लोगों के कहे अनुसार कमजोरी आती है, वैसे आती नहीं है, शरीर बलवान होता है,
आत्मा बलवान होती है, आती नहीं है कमजोरी। लेकिन आप सबके कथन अनुसार अगर कमजोरी आती है तो हम जिसको जगाना था, जो सिमरन पे करें, तो आत्मा में कमजोरी ना आएगी, उसके ऊपर भी तो कुछ जोर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। वो हमने उसके ऊपर परतें जमा रखी, माया की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, ऐसी ऐसी परतें जमा रखी हैं। आत्मा को हमने ढक रखा है और हमने अपना मन बलवान कर रखा है। तो प्यारे, क्या मन हमारा कैसे बलवान कमजोर होगा? और बस एक ना महात्मा जी याद आ गए। अगर मान लीजिए, मैं अभी महात्मा जी को भी बाद में बुलाते हैं, हम अभी ना जैसे मान लो यहाँ बैठे हैं और मेरा मन कर गया, क्या बना खाने में? कोई मीठी चीज कुछ बनाए हो? क्या बना? मान लीजिए मेरा मन कर गया जलेबी खाने को, ठीक, इन्होंने जलेबी लाके यहाँ रख भी दी, पर हमने, मन ने खानी है ना, मन से कह दिया भाई ना तो हाथ उठेंगे, ना मुंह चलेगा, ना कुछ और होगा, खा ले। तेरे लिए मंगाई गई है स्पेशल, अपनी बेइज्जती की है मैंने और सबके सामने जलेबी मंगाई है सिर्फ तेरे लिए, मन के लिए, खा ले। पर हाथ मत हिलाना, शरीर को साथ मत देना। और अगर खाली रहोगे तो मन कैसे खाएगा? खा सकता है? शायद खा लेता हो जयपुर में, खा पाएगा? नहीं खा। वो कहेगा कि भैया हाथ से उठा के मुंह में डालो, ठीक है ना। एक बार एक महात्मा जी कहीं से निकल रहे थे, गर्मा गर्म ये जलेबी ही बन रही थी, उनका मन कर पड़ा खाने को, ऐसे थे नहीं। महात्मा जी ने सोचा ऐसे तो दुकानदार देगा नहीं और खानी भी है। महात्मा जी ने पूरा दिन ईंटें ढोए, कहीं बिल्डिंग बन रही थी, पूरा दिन ईंटें ढोए, मेहनत की, मजदूरी की, और शाम को जब उन्हें तनख्वाह मिली, महीने दिहाड़ी, तब वो गए और उन्होंने पहला काम क्या किया? नहाए धोए और फिर गए हलवाई की दुकान पे और वहां पे गंगा जी बहती थी और वहीं पर जाके गंगा के किनारे खड़े बैठ गए और उसको कहते हैं जलेबी ऐसे रख ली उन्होंने सामने और आगे रख करके कहते भाई देख, तुमने दिन भर बड़ी मेहनत की है, ईंटें ढोए ना, बहुत मेहनत की, अब तुम आराम करो। टांगों से कहा देखो तुमने भी बहुत ऊपर चढ़ चढ़ के ईंटें लेके गए, बहुत मेहनत हुई है, तुम भी आराम करो। मुंह से कहा तुम बोलते रहे हो, अब तुम भी नहीं चलोगे। और अब मन से कह रहे खा ले भाई, देख तेरी वजह से मैंने आज ईंटें ढोए हैं, खा जा। खाता क्यों नहीं? खा। और थोड़ी देर तक तो खा ले करते रहे और बाद में कहते मैं ऐसे नदी में फेंक दूंगा। ये बता रहा हूं, खाला तो बिना हाथ नहीं आएगा तेरे पास, खा ले। और उठाया उसमें से एक पीस फेंक दिया गंगा जी में, बोले अभी भी समय है, तू खा ले, देख तेरी वजह से मेहनत की है मैंने, खा ले। अब ऐसे खाली मन कैसे खाएगा? उठाया एक और फेंक दिया। इस तरह 1 घंटे तक इनका खेल चला और दुख उनको ये लगा हद हो गई, ये कमाल की जलेबी रही, इसकी वजह से ना भजन, ना सिमरन, ना ध्यान, ना पूजा, ना कुछ मेहनत करके जलेबी, धिक्कार है इस मन को। कहते अब दिखलाऊंगा, मैं मुंह में नहीं डालने वाला, उठा ले, उठाओ। अब मन ऐसे उठा नहीं पाएगा। एक एक करके सारी जलेबी आधा किलो मंगाई थी, सारे पीस उन्होंने गंगा जी को कहा दिया तुम खाओ, मजे करो। और फिर कहते हैं
उसके बाद जीवन भर कभी भी उनका मन जलेबी खाने को नहीं हुआ। और हमारा तो जो है अभी मन करे पूरी सब्जी खानी है तो हम सत्संग छोड़ के जा पहुंचेंगे, पूरी सब्जी खानी। तो प्यारे, हम मन के अधीन हो रखे हैं। ये परमात्मा ने हमको एक चरखा दे रखा है, ये शरीर, और इसके अंदर चरखा जो काटा जाता है तो किससे काटते हैं? रुई होती तभी उससे सूत बनता है कि बिना ही उसके बन जाएगा। ठीक, रुई दी गई है मालिक ने जो हमको यहाँ भेजा इस मातलोक में, ये शरीर रूपी उन्होंने हमको चरखा दिया और श्वासों की रुई दी, और ये कह दिया कि भाई इस चरखे से काटो। और चरखा जो होता है उसमें एक तकला होता है, वो आगे पिन सा होता है, उसको तकला बोलते हैं, उसी पे सूत लपेटा जाता है। क्या बोलते हैं यहाँ, मुझे यहाँ वाले नई जनरेशन कहेगा भाई जी वो चरखा का बवाल हुए, हमने तो काटा बहुत है। तो उसी तकले से के ऊपर ही रुई वो बनता रहता गोला, फिर बाद में जब भर जाता तो उसको निकाल लेते हैं, फिर से शुरू करते हैं, ऐसे वो सूत काटा जाता है। तो वो जो एक तकला है उसकी एक और है कमी, जरा सा भी अगर ऐसे है ना, ऐसे सीधा जा रहा है और जरा सा भी ऐसे हो गया नहीं कटेगा, सूत नहीं चलेगा, उस पर चरखा नाचेगा। और ये जो चरखा होता है घुमाने वाला, ये काल चक्र है। चल रहा ना, इसी काल चक्र के द्वारा ही हम इस शरीर रूपी चरखे से, श्वासों की रुई से सिमरन का सूत काटते हैं। और जब तक हम इसको नहीं काट पाते हैं, इसको काटने की विधि महापुरुष बताते हैं। और महापुरुष बता सकते हो कि ज्यादातर, अब आनंदपुरी जी बड़े रईस घर के हैं, कोई छोटे मोटे गरीब नहीं है, बहुत अमीर घर के हैं, फिर भी यहाँ पे क्या कर रहे थे? पड़े हुए जंगल में, तब तो जंगल ही था, तो जंगल में पड़े क्या कर रहे थे? ये जगह उन्होंने क्यों चुनी ध्यान के लिए? क्योंकि यहाँ एकांत था, क्योंकि ये जगह दुनिया से दूर थी, शोर शराबा अब हुआ तब नहीं था। दादा गुरु महाराज जी के पास इतनी दो हवेलियां, जो जन्म वाले पिता की और पालने वाले पिता की, दो हवेलियां छोड़ के निकल आए माता जी का संस्कार करने के बाद, और अकबरपुर और बक्सर के जंगलों से क्या जरूरत थी उनको जंगलों में जाकर तपस्या करने की? क्योंकि वहां पर एकांत था, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। अब ये मत सोचना कि भाई जी क्या ये तुम भी निकल पड़ो जंगलों में, ना तुम निकलने वाले, ना मैं तुम्हें कहने वाली, यही रहो। और आगे हम तुम्हारी वाली बात पे भी आते हैं। आपके श्री गुरु महाराज जी को क्या पड़ी थी? आगरे में आग बरसती है, दो चार चीजें प्रसिद्ध है वहां की, आगरे का ताजमहल, आगरे का पेठा, आगरे का जूता और आगरे की आग। सब ये कुछ भी गर्मी नहीं है जो वहाँ गर्मी होती है, बड़ी खतरनाक गर्मी होती है वहाँ पे। आपके गुरु महाराज जी वहाँ गुफा में बैठे ध्यान कर रहे हैं, कुछ तो कारण होगा, और आगे धुआं और जला दिया उन्होंने। सरकार धुआं क्यों जलाया था? जल्दी बोलो, मैंने कोई ISI का सवाल पूछ लिया, बोलो बोलो बोलो। धुआं जलाया था ना तुम लोग जिन्होंने आगरे जाके दर्शन किया, धुआं की राख आज भी गर्म है। धुआं क्यों जलाया था?
इसके बाद में आप लोगों के बारे नहीं आ रही। कारण पीछे एक ही था, क्योंकि वो उस समय खुला एरिया था। तो दादा गुरु महाराज जी ने जो धुआं सुलगा दिया था, उसकी वजह से कोई भी जंगली जानवर पास में नहीं आता था। और श्री गुरु महाराज जी ने उसी जगह को अपना स्थान चुना, क्योंकि दादा गुरु महाराज जी ने उनको वहीं पर ही बिठाया था। और ऐसी साधना की, ऐसी साधना की, ऐसी साधना की, जब वो उनके शरीर को ऐसे पकड़ा गया तो उंगलियां अंदर घुस गई, अर्थात मांस को हड्डियों ने छोड़ दिया। ये तो रही संत महापुरुषों की बात। और अगर हम कहें कि क्या आप लोग ध्यान कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कबीर जी गृहस्थी थे, बेटी और बेटा दो, और ये जुलाहे का काम करते थे, कपड़ा बिनते थे और सत्संग भी करते थे। सदना कसाई था वो भी गृहस्थी। और तो और वो तो मीट भी तोलता था ना, तो उसे नहीं मालूम कि बट्टे की जगह सालग्राम रखा हुआ है। एक बार जा रहा था, रास्ते में कहीं पड़ा, मिल गया, सोचा इसी से तोल दे दूंगा, तो सालग्राम से तोल के सबको देता था। एक ये चर्चा, और कमाल है कि वो है इतना सा, अगर किसी ने 5 किलो सामान लिया है तो वो 5 किलो ही हो जाएगा, और अगर किसी ने पाव भर लिया तो वो सालग्राम से सामान 1 पाव ही हो जाएगा। 2 किलो लिया तो जितना तुमने सामान मांगा है वो सालग्राम तराजू के पल्ले में उतना ही सामान कर देगा। ये बात धीरे 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 वहां तक पहुंच गई, पंडित जी तक, पुजारी थे मंदिर के, वहां पहुंच गई। तो उसने कहा वैसे तो जाना नहीं चाहता था, एक तो काम ऐसा कसाईयों वाला, पहले मारता था, फिर वो मारता नहीं था, मीट लाके तोल के बेचता ही था खाली। और दूसरा था छोटी जात का, तो ब्राह्मण लोग, ऊंचे लोगों को होता ना, हम ऊंची जात के हैं, ये छोटी जात का है। लेकिन उस परम पिता परमात्मा ने कभी भी ऊंचा नीचा नहीं माना। उन्होंने हमेशा आत्मा का रिश्ता, भिलनी की जात क्या थी, शबरी है ना, लेकिन गुरु भगवान राम ने उनके झूठे बेर खा लिए, क्योंकि वो कभी भी जात पात को नहीं सोचते, वो केवल आत्मा का रिश्ता समझते, उसी से ऊंचा नीचा। तो पर वो उसने वो खेल देखना था कि भाई ये कैसे, अगर इतने से सालग्राम से कोई 5 किलो भी चीज ले रहा है तो बार बार नहीं तोलनी, एक बार तराजू पे रख दिया वो 5 ही किलो हो जाएगा। तो पंडित जी ये तमाशा देखने के लिए गए, तो वहां पे जाकर के देखा, देख के बड़े हैरान हो गए। वो तोलता जा रहा था, देता जा रहा था, अचानक उसकी नजर पड़ गई पंडित जी पे। वो उसने वहीं से प्रणाम किया, खुद बेचारा जान के पीछे को रहा, भाई मैं छोटी जात का हूँ। पंडित जी आए तो पंडित जी ने कहा भाई ये तो कर क्या रहा? कहते जी क्या गलती होगी, भोला बहुत था। कहता जी क्या गलती होगी? था वो गृहस्थी आप सबकी तरह, उसके भी बाल बच्चे थे। उसने कहा भाई गलती तेरे से ये हो गई है, जो तूने बाट बना रखा है ना, ये डायरेक्ट सालग्राम है, भगवान विष्णु का स्वरूप है ये, और ये तू कर क्या रहा है? वो डर सा गया। कहते अच्छा ऐसी बात है, तो ये आप ले जाओ। ले आया वहां से, और उसने मंदिर में पूजा वूजा की और वो करने लग गया। 2 दिन तक तो बड़ी मुश्किल से पूजा हुई। तीसरे दिन उन्होंने क्या देखा पंडित जी ने कि सालग्राम की आंखों से आंसू आ रहे।
वो बड़े वैसे हो गए, उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि मुझसे क्या गलती हो गई है, क्या हुआ। तो प्रार्थना करते पूछ भी लिया कि प्रभु कोई भूल हो गई हो तो बताओ। तो मंदिर के उसमें छत से एक तरह से आकाशवाणी होती है, मेरा एक बहुत प्यारा बच्चा जो मैं उसके हाथों में रहता था, तूने मुझे मेरे बच्चे से अलग कर दिया। अगर तू मुझे खुश चाहता है तो मुझे वहीं छोड़ या। अरे भगवान को कोई ऑब्जेक्शन नहीं कि वो छोटी जात का है, ये सारा कुछ हमारा अपना ही बना रखा है और उन्हें कोई परेशानी नहीं है। और भगवान वहाँ पंडित जी के पास आकर के फिर वापस वही चले गए और वो भी खुश और भगवान भी खुश। अब पंडित जी बेचारे मुंह देख रहे थे, अब क्या करूँ। तो प्यारे, ये जो वक्त है, समय है, हमको केवल जो है, देखिए जी आपका टाइम हो जाए, 9 बजे तक का टाइम था और 9:30 बज रहे हैं, बजने वाले हैं। अब आप ये बता दो मुझे जल्दी से, हम यहाँ आए क्यों हैं? मैं तो भूल गई। क्यों आए हो भाई? दिल्ली से चल के गाड़ी वाड़ी करके है? हाँ जी, आनंदपुरी जी का जन्मदिन मनाना, जन्म उत्सव मनाना। उनका जन्मदिन रूस गया था क्या जो तुम मनाने आए हो? है? जन्म तो बच्चे हम लोगों के रूसे पड़े हैं, जन्म तो हम सबके खराब हुए पड़े हैं, उनका जन्म उत्सव नहीं रूसा हुआ। ये है कि हाँ, उनकी खुशी में हम खुशी को ढूंढने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे पास तो सिवाय दुख के, सिवाय परेशानी के, सिवाय कष्ट के और कुछ नहीं, और वो है आनंद के सागर और हम हैं दुखों के सागर। तो उन आनंद के सागर के बीच में हम आए हैं। एक तरह उनका ये है कि उनका जन्म उत्सव है और उनके जन्म उत्सव में अपने जीवन का उत्सव मनाने के लिए हम आए हुए। तो प्यारे, उनका तो जन्मदिन रूसा नहीं है, वो हम सब के नाराज हो रखे हैं, क्योंकि जिस बात के लिए हमको मिला था जन्म, वो हम भूल गए। हम भूल गए कि हम आए क्यों थे। अब आप ये बताइए, हम वहां पे खड़े हों कोने में और जयपुर की तरफ को पीट करके पूछें मुकेश भाई से, भैया मुझे ना वो जयपुर जाना, हम कैसे जाएंगे? और वो भी बैठ के। पूछ लिया इनसे तो ये कहेंगे पता नहीं, आप उठो और चलो। नहीं बताएंगे? बताओगे? कहोगे बैठे हुए तो हम क्या बताएं, उठो और चलो, सीधी सी बात। पर फिर हम कह रहे हैं भाई चलना मुझे है, आपको काहे की टेंशन है? आप तो मुझे ये बता दो कि हम जयपुर कितनी देर में पहुंचेंगे। आपका वही जवाब है, उठो और चलो। जब हम गुस्से में चल ही पड़े, पैदल आए, हम जब चल ही पड़े तो आपने वापस बुलाया और बुला करके कहा सुनो सुनो सुनो। और गुस्सा तो आया हुआ था। बोला हाँ क्या कह रहे हो? कहते जी हम ये कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलते गए तो आप आधे घंटे में वहां पहुंच जाओगे। तो बताइए जी, मेरी जगह आप होंगे तो गुस्सा आएगा कि नहीं? मैं इतनी देर से मैं पूछ रहा हूँ और आपका एक ही जवाब है, उठ और चल, उठ और चल, उठ और चल। अगर मैं चल पड़ा तो आप बता रहे हो आधे घंटे में पहुंचोगे। इसका क्या कारण, क्या कारण हो सकता? वैसे भाई लोगों ने बताया कि कारण इसका एक है, बल्कि दो है। एक तो मुझे ये नहीं पता कि तुम यहाँ पे, मैं कह दूं आधे घंटे में पहुंचोगे, तुम 2 घंटे से यहीं बैठे हो, मुझे क्या पता। पहले उठ के चलो,
तो फिर मैं बताऊंगा कितनी देर में पहुंचोगे। दूसरा, मुझे क्या मालूम तुम्हारी स्पीड क्या है, लहराते हुए जा रहे हो, टहलते हुए जा रहे हो। मैंने इसीलिए कहा कि अगर ऐसे ही चलते रहे तब तुम आधे घंटे में पहुंच जाओगे। तो प्यारे, हमें भी बैठे बैठे हम सोचे हाँ हम ये करेंगे, ऐसा होगा, कब तक करेंगे। अब आप लोग मेरे से पूछो भाई जी हमारा ध्यान कब लगेगा, तो हम भी यही बात कहेंगे भाई बैठो तो सही, ऐसे खा खा के थोड़ी ना ध्यान लगने वाला, बैठना पड़ेगा, उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। दूसरी बात, ध्यान के लिए सबसे बढ़िया टाइम होता है सुबह का, प्रभात के समय का। महापुरुष कहते हैं कि जहां तक हो सके सवेरे प्रभात के समय में ध्यान पे बैठो। वो समय बिल्कुल शांत होता है, और समय भी शांत होता है और तुम्हारा मन भी शांत होता है। उसके बाद जैसे जैसे सूरज की किरणें निकलेंगी, मन सूरज के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे जैसे सूरज की किरणें निकलेंगी तैसे तैसे मन की भी किरणें निकलनी शुरू हो जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, हम सवेरे 4 बजे या 5 बजे ध्यान पे बैठे, मेरा कोई काम ही नहीं, हम आराम से बैठ गए, और उसके बाद में मान लो हम 7 बजे ध्यान पे बैठे, तब की कितना समय हुआ, नाश्ते का भोग बनाना, खाने का टाइम हो रहा है। अब हमारा मन रसोई में पहुंचा, रसोई से और काम में पहुंच गया, भजन भजन हो लिया। ध्यान का प्यारे सही टाइम सुबह का है। और आप जानते हो गुरु नानक देव जी कौन थे? सिखों के सबसे पहले गुरु, जिन्होंने सबसे पहले गुरुद्वारे बनाने शुरू किए। उसका नाम उस समय धर्मशाला रखा जाता था, अब उसका नाम गुरुद्वारा है। तो उन्होंने पूरी की पूरी यात्रा पैदल की है। 2 शिष्य थे उनके साथ, एक मिरासी था और एक मुसलमान था, बाला और मर्दाना, ये 2 लोग थे उनके साथ में। तो चलते जा रहे थे, एक बार गुरु नानक देव जी के सामने एक ऊंचा लंबा आदमी आया, अल्फ नंगा, और उसने जो है आके गुरु महाराज जी से कहता है, बाबा जी आप एक काम कर दो, ये हरि का नाम जपाना छोड़ दो, मैं आपको सोने से ढक दूंगा। बाबा जी पहचानते थे ये कौन है। कहते जा बेटा तू अपना काम कर और हमें अपना काम करने दे। अब मर्दाने को लगा महाराज उसके पास कपड़े भी नहीं है, एक चादर ओढ़ी हुई है, उसमें भी छेद हो रखे हैं दुनिया भर के, तो ये आपको सोने से लाद रहा, खुद कपड़े तो खरीद ले पहले, कैसा बंदा ये। गुरु महाराज जी ने सोचा मेरी बात पे पता नहीं इसे भरोसा हुए या ना हुए, कहते भी ज्यादा दूर ना गया होगा, यही कहीं होगा, तू वही जाके उसी से पूछ ले। मर्दाना दौड़ा गया और जाकर के उनसे बात की, और बात करके कहता बाबा भाई तू एक बात बता दे, कपड़े तो पहन ले, एक तूने चादर ओढ़ी हुई है और उसमें भी कितने छेद हैं, छोटी सी चादर में तेरे 100-200 छेद हैं, इन्हीं को नई चादर ही खरीद ले, कपड़े तेरे पास नहीं, छेदों से भरी हुई तेरी चादर, और तू बाबा जी को वहां पे सोने से लदने की बात क्या के आया, तू है कौन? कहता चलो मैं बाबा जी के पास चलता हूँ। तो वो मर्दाने को साथ लेके वहीं आ गए। उसने कहा कि देखो मैं ना कलयुग हूँ, इस समय कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है ना। तो उस बंदे ने कहा मैं कलयुग हूँ,
ये जो मैंने चादर ओढ़ी हुई है ना, 4 बजे के करीब मैं सबके ऊपर डाल देता हूँ। एक बात करे भगवान ना करे कभी आपकी तबीयत खराब हो रात में, सारी रात आपकी कटी के नहीं कटी वो मुझे नहीं पता, पर सवेरे 4 बजे बड़ी प्यारी नींद आएगी। होता क्या नहीं होता? अरे हाँ, ये ना तो कर दो यार, होता ना। कारण कि वो उस कलयुग ने अपनी माया की चादर डाल दी। सो जाओ ताकि कोई उठ के भजन सिमरन ना कर सके। कहते ये छेद हुए हैं ना, फिर भी जो इनके प्यारे हैं, जो मालिक के आशिक हैं, इस चादर में अर्थात जो मैंने माया फैलाई थी उसमें छेद करके अर्थात फिर भी हिम्मत करके उठते हैं और बैठते हैं। ये उन लोगों ने छेद कर रखे हैं। मेरी चादर तो बहुत बढ़िया है, माया की चादर है ये, लेकिन ये इनके प्यारों ने छेद कर रखे हैं। गुरु महाराज जी ने कहा मर्दान ने कुछ सीखा? कहते हाँ बाबा जी, यही सीखा कि सवेरे तो टाइम पे उठ के भजन करना, सिमरन करना, पाठ करना। बोले इस बात को याद रखियो, ये कलयुग ने बोल दिया कि ये माया की चादर उड़ाई जाती है। तो प्यारे, हम सब यहाँ पे आए। कल सुबह आरती कितने बजे होती है? 7 बजे आरती होएगी और आरती के बाद ही भजन शुरू हो जाएंगे। फिर ना कोई कहे कि हमको टाइम नहीं मिला। 1-1 बोलो, 2-2 बोलो, 4-4 बोलो, पूरा टाइम आपका। और राजस्थान वाले भी तो सुनाओ, आप लोग भी भजन बोलिएगा। और फिर उसके बाद में 7 बीच में नाश्ता हो जाएगा और ये कार्यक्रम 1 बजे तक चलेगा। और 1 बजे हमारा लंगर वगैरह होगा, लंगर लीजिए तुम अपने घर और हम पकड़ेंगे सड़क का रास्ता। तो कल और आनंदपुरी जी का जन्म उत्सव में खुशियां मनाएंगे और आनंद लेंगे, क्योंकि वो है ही आनंदपुरी। तो क्या देंगे? आनंद ही देंगे। उनके नाम पे भी आनंद है और वो देते भी आनंद है और वो करते भी सबको आनंद। उन्हीं के नाम से ये हम सबके नाम के पीछे, जैसे मेरा सन्यास का नाम पूर्ण आत्मानंद, ये आनंद जितने भी दरबार के संत हैं सबके पीछे आनंद लगता है। ये गाड़ी यहीं से चली है, आनंदपुर बना। और भी जितने भी वो है तुम्हारे सारे, ये पीछे जो आनंद की बात आती है ये सारी आनंदपुरी जी से ही शुरू होती है। तो इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे।